दोस्तों आपकी हरे भरे बगिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज गार्डन में मैंने क्या क्या लगाया है आप भी देखिए। फ्री 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 ऑर्गेनिक आप भी इस तरह से सब्जी वाली से लीजिए और घर में भी उगाइए दोस्तों। जो भी हम घर के बीज लेते हैं और खुद लगाते हैं और बहुत अच्छे पनपते हैं, क्योंकि हमको पता होता है किस तरह का बीज होता है। नहीं तो हम अगर बाजार से पौधा लेके आए, डाउट ही रहता है कि हमने किस तरह से बीज से मिट्टी को वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद से डाल के अच्छे से मिट्टी समतल कर देंगे, तो उसके ऊपर से छिड़काव कर देंगे, ऊपर से हम इसको ढक देंगे। देखना कुछ ही दिन के बाद आपके बैंगन के पौध निकल आएगी, फिर आप उसको लगा सकते हो। कोई पर्पल कलर का बैंगन, कोई व्हाइट कलर का बैंगन, कोई हरा कलर का बैंगन होता है दोस्तों। ये देखो, ज्यादातर मैं मेमनी की खाद बकरों की लेती हूँ। आप भी अगर मिल जाए तो आपको बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। आप भी इस तरह से खाद डालिए, देखना बड़े आपके कम से कम 2 साल नहीं तो 3 साल बैंगन चलते ही चलते हैं। एक बार लगाइए, उसके बाद लगा के छोड़ दीजिए दोस्तों। आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ढेर सारे बैंगन, भरता खाओ, सब्जी खाओ, तल के भाजा खाओ। पसंद नहीं, जैसे हम घर में आलू लेके आएंगे तो उसके अंकुर निकल जाते हैं, फिर आलू हम लगा देते हैं इस तरह से दोस्तों। भिंडी भी ढेर सारी आप सब्जी वाले से लीजिए, उसको भी भिंडी के बीज लगा दीजिए दोस्तों। फिर नींबू तो क्यों नहीं मिलते गर्मियों में, नींबू सबको पसंद होता है, उसके बीज भी आप लगा दीजिए सब्जी वाले से लेके। अरबी की कंद जब हमको अरबी खाने के लिए मिलते दोस्तों, 2-4 उसके कंद मिट्टी में दबा के रख दीजिए। देखना आपको कुछ दिन के बाद अंकुर आ जाएगी, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये भी मैंने फ्री ही लगा रखे सब्जी वाले से लेकर, उसके कंद मैंने बचा के रखी थी। जब भी समय मई जून जुलाई में कभी भी जैसे अंकुर अच्छे आ जाते हैं तो मैंने इस तरह से लगाई। फिर मेरे को इसके कंद, इसके वेजिटेबल, इसके पत्ते मिलते हैं। फिर दोस्तों हल्दी किस हर चीज में काम आती है, पूजा से लेके पेट की कुछ भी प्रॉब्लम हो और अगर चोट लगी हो तो उसको कच्ची हल्दी को हम दूध में डाल के पीते हैं और पूजा के लिए भी बहुत अच्छी होती है। गांठ में उसके चावल के अक्षत डाल के पूजा भी करते हैं दोस्तों। हल्दी हमारे बहुत ही काम की चीज है, ये भी आप सब्जी वाले से ले लीजिए। प्याज, आजकल दोस्तों जो हमने प्याज रखे हुए हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी उसमें अंकुर आने लग गए हैं। जो अंकुर आने लगे इस तरह से आप उसको मिट्टी में लगा दे, चाहे आप कंटेनर में लगा सकते हो, गमलों में लगा सकते हो। मेरे पास जगह है तो देखो बहुत सुंदर सुंदर इसके ये प्याज के ये कंद आने लगी है और मुझे हार्वेस्ट करने के लिए अब मिल जाएगी दोस्तों। ये मैंने सब्जी वाले से लिए। जिस तरह से एक करेला दोस्तों, करेले को जो लाल होने लग जाए कुछ दिन के बाद आप बाहर रखोगे, लाल होने के बाद मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं। बीज निकालने के बाद मैंने थोड़े दिन में इसको धूप में सुखा दिया है। धूप में सुखाने के बाद दोस्तों फिर मेरे को इस तरह से बीज मिले हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, इस तरह से बीज मिल गए मुझे कुछ दिनों के बाद। जब ये बीज मिल जाएंगे फिर दोस्तों आप इसको आज हल्के हाथों से अपने कंटेनर में जगह कहीं भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। मैंने भी ये में सफाई हो रखी है यहाँ पे, बस इस तरह से आप लगा दीजिए। करेला आपको देखना भरपूर खाने में मिलेगी। आप इसको सुखा के साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। करेला दोस्तों बहुत काम की चीज है, बेनिफिट है। बच्चों को भी बताओ, इसका जूस भी बनाओ और वेट लूज के लिए भी काम आता है। करेला हमारे बहुत फायदेमंद है। ये मैंने सब्जी वाले से ले रखे हैं। ये देखो मेरे क्या बहुत सुंदर सुंदर पौध भी होना शुरू हो चुकी है। आप भी इस तरह से सब्जी वाले से फ्री लीजिए और इसके घर में ही बीज बनाइए दोस्तों। देखो कितने सुंदर सुंदर करेले के पौध हो चुकी है। फिर दोस्तों मैंने शिमला मिर्च ले रखी है। देखो इसमें शिमला मिर्च काफी हरी है। जो ये लाल वाली है इसके मैंने इस तरह से कटिंग करके बीज निकाल दिए। बीज निकालने के बाद दोस्तों इसको मैं कुछ दिन तक धूप में रखूंगी, जो अच्छे से सूख जाए। इसको हल्दी डाल के फिर इसको हम बीज अपने गार्डन में लगाएंगे। आपके पास 12 इंच का गमला है, 14 इंच का गमला है, आप उसमें आराम से लगाइए। मिर्ची की तरह दिखने वाला एक पौधा होता है, शिमला मिर्च कहा जाता है। इसको हम ऊपर से इसकी कटिंग नहीं करते हैं टिप की, क्योंकि जब हम मिर्च की कटिंग करते हैं, शिमला मिर्च की कटिंग ऊपर से टिप नहीं करते। इस तरह से हम बीज इसके अच्छे से इस तरह एक एक करके बीज हम साइडों से लगा देंगे। कुछ दिन के बाद देखना हमारे बहुत सारी पौध हो जाएगी। देखना आपके मन को भी खुशी होगी दोस्तों, सुकून मिलेगा। कितने हमने फ्री के अपने घर में पौध लगा रखी है। जब हम ये तोड़ते हैं ना, हार्वेस्ट करते हैं, ये देखो पौध कितनी सुंदर होगी। मेरे को इतनी खुशी होती है ना जब मेरे यहाँ इतनी सारी पौध होगी। शिमला मिर्च मुझे फ्री की मिली है, क्योंकि कुछ दिन तक मैं लाल होने देती हूँ, फिर उसके बीज धूप में रख देती हूँ, फिर आराम से लगाती हूँ। ये देखो बहुत सारी पौध हो गई है दोस्तों शिमला मिर्च की। आप भी कई सब्जियां के बीज लाए, अपने सब्जी वाले से फ्री लाए और फ्री में ही लगाए दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद पुदीना, पुदीना तो आजकल गर्मियों में बहुत ढेर सारा मिलता है। उसकी कटिंग रख लीजिए, जो कुछ दिन तक पानी में रख लीजिए। आप चाहे तो आप इसको गार्डन में भी लगा सकते हैं, क्योंकि पुदीने की कटिंग बहुत जल्दी उग जाती है दोस्तों। बरसात का पानी जरा कम ही लगने दीजिए, क्योंकि इसकी जड़ें गल जाती है दोस्तों देखो मैं इतनी अच्छी वर्मी कंपोस्ट बनाती हूँ इस तरह से। देखो ये गोबर खाद है, बिल्कुल ज्यादा काला नहीं है। जो वर्मी कंपोस्ट हो बहुत ज्यादा काला होता है। इस तरह से केचुए ने बना रखा होता है। देखो केचुआ दिखाती हूँ मैं आपको ना,
इस तरह से मेरे गार्डन में इसलिए हरी भरी सब्जी होती है दोस्तों। ये बीन्स है, हमारे यहाँ शिव चने बोलते हैं। आप इसको भी सब्जी वाले से बीज लेके रख लीजिए और देखना ढेर सारे मिलेंगे। ट्रे भर भर के आप थकोगे नहीं दोस्तों। कभी टब लाओगे, कभी ट्रे लाओगे, कभी थाली लाओगे, कभी प्लेट लाओगे, मतलब तोड़ते तोड़ते थकोगे नहीं। इसके तो एक बीज ही लगाना काफी शाखाएं निकलती हैं और देखो कितने बूटा, इतना मोटा हाथ में भी नहीं आते, इतनी शाखाएं और बीज भर भर के मिलते। कम से कम एक पेड़ में आधा किलो से भी ज्यादा मिलते हैं मेरे को बीज। आप भी जल्दी से जल्दी लगा लीजिए दोस्तों। लहसुन किसको पसंद नहीं होगा। लहसुन के जो इस तरह से एक कंद होता है, ये भी हम सब्जी वाले से लेके रख लेते हैं। अंकुर आने में, इसमें जब अंकुर आना शुरू हो जाते हैं फिर इसको लगा दीजिए दोस्तों। ये घुटनों के लिए, हमारे गठिया बाई के लिए, जो हमको गैस वगैरह होती है, इसके पत्ते देखो चटनी बनाने के काम भी आते हैं। और सुबह सुबह जो गार्लिक खाता है कच्चा तो उसको बहुत फायदेमंद होता है। फिर धनिया दोस्तों हम सब्जी दुकान वाले से ले लेते हैं, फिर धनिया इस तरह से उगाते हैं। देखो हरा भरा धनिया, पूरे सर्दी गर्मी हम इस तरह से धनिया खाते हैं दोस्तों। आप भी ये जल्दी से जल्दी फ्री ले लीजिए सब्जी वालों से। फिर ओगल दोस्तों कुट्टू का आटा ही बनता है। इस तरह से बीज ले लिया मैंने और इस तरह से ढेर सारा लगा लिया। ये देखिए, फिर इसके बीज संभाल के रख लूंगी, फिर मेरे को अगले साल काम आएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं हम ओगल, हमारे यहाँ बोलते हैं। इस तरह से हम फैला देंगे। कुछ दिन के 15-15 दिन के अंतराल के बाद ये लगा दीजिए। इसकी धबड़ी बनती है, सब्जी बनती है। आप भी बनाइए और